नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। तो सबसे 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सीटेट से रिगार्डिंग, जो अभी तक हल्ला चल रहा है। यानी कि अभी तक जो आप डाउट्स में पूछते हो कि क्या इस बार सीटेट का सिलेबस चेंज हो सकता है, एग्जाम कब होगा। और फिर एक बात ये कि अभी जो एग्जाम हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, लेकिन एनईपी 2020 ने अभी बीच में बहुत सारे नोटिफिकेशन दिए और उनका ये कहना कि हम जो एग्जाम रखेंगे वह आगे जाके ऑनलाइन रखेंगे। क्या इस बार का एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन ही होगा, तो इन सब के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कंफ्यूजन होगी तो आप तैयारी में कहीं ना कहीं पिछड़ जाओगे। तो सबसे पहली बात कि सीटेट का एग्जाम जो है वह कब होगा। हर 6 महीने में एग्जाम होता है। पिछली बार बहुत सारे बच्चों को एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये कोई और एग्जाम नहीं है, ये सीटेट एग्जाम है। रीट एग्जाम होगा या फिर एमपी टेट अगर होता या फिर कोई और टेट होता, तो उसके बारे में मैं कह सकती थी कि हाँ 1 साल डिले हो सकता है, या फिर मतलब 2 साल भी डिले होते हैं रीट जैसे एग्जाम। तो ये सीटेट का एग्जाम है, तो इसलिए सेंट्रल लेवल पर ये एग्जाम है, और सेंट्रल लेवल सीटेट ही चाहिए होता है। मोस्ट ऑफ दी वैकेंसीज में जितनी भी टीचिंग की वैकेंसीज आती हैं उसमें सीटेट चाहिए होता है, इसलिए आपके पास सीटेट क्लियर होना चाहिए। हर 6 महीने में एग्जाम निकलता है, यानी कि अगर आप ये दिसंबर में देखो तो मैं मानती हूँ कि जुलाई या अगस्त है ना, इसमें आपके पास नेक्स्ट सीटेट जो है मतलब एग्जाम हो जाएगा। नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, ये 1 महीने में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि फरवरी माह में आपके पास नोटिफिकेशन आता है। जहां तक मैंने अभी तक का पैटर्न देखा है, फरवरी या मार्च में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके पास दोबारा से अगले सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है नोटिफिकेशन की हमें तैयारी क्यों करनी है, और इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब इस बार हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम नोटिफिकेशन के बाद यूट्यूब पर क्लासेस ना लेके आए, हम पहले से ही क्लासेस जो है वे लेके आए। तो इसलिए जो आपका एग्जाम होगा तो मोस्ट प्रोबेबली हम देख सकते हैं या तो जुलाई या फिर इस अगस्त में आपका एग्जाम होने की क्या है संभावना है। ठीक है जी। फिर इसके सिलेबस में बदलाव होगा। अभी मैंने पिछले आपको दिखाया भी कि एनईपी 2020 बार बार कह रही है कि सिलेबस में हम बदलाव करेंगे। सीटेट के मतलब जो हमारे सेंट्रल लेवल पर जो पात्रता परीक्षा है उसमें हम बदलाव करेंगे, लेकिन ये बदलाव होना तय है, इस बार होना तय नहीं है। यानी कि अगर तय होता तो वो पहले से 6 महीने पहले आपको अवगत करवा देते हैं। ऐसे नहीं है, मतलब अगर कोई सीटेट के लेवल में चेंज भी आना होगा तो बहुत पहले ही ये लोग बता देंगे। तो इसलिए इस बार जो सिलेबस में बदलाव अगर हम बात करें, इस बार तो नहीं होगा। यानी कि जो आपका पहला सिलेबस है उसको ही पढ़िए, यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उस पर ही ध्यान लगाएं। फिर ये बात आती है कि आपका जो पेपर होगा वह ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन में पारदर्शिता की कमी आती है। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो जाता है या किसी कारणवश पारदर्शिता में कमी आती है। ठीक है। इससे पहले यदि मैं बात करूं 2000 मतलब कोरोना के समय पर 2021-22 में भी जो आपका एग्जाम हुआ था वो कैसे हुआ था, वह ऑनलाइन कंडक्ट हुआ था। लेकिन समस्या क्या आई कि बहुत सारे कंप्यूटर बेस या बहुत सारी कंप्यूटर में दिक्कतें, या फिर बच्चे जो है अस्त व्यस्त व्यस्त थे, मतलब रिजेक्ट हो गए काफी सारे पेपर्स, काफी सारे सिस्टम चल नहीं रहे थे। इस वजह से मतलब 4 से 5 शिफ्ट में 2022 का पेपर हुआ था। बहुत सारे बच्चों का पेपर ऑनलाइन हुआ था। मतलब पेपर जो है सीटेट का ऑनलाइन हुआ था 2022 की शिफ्ट में, मतलब 2022 में, जिसमें 7-8 दिन जो है ये पेपर चला, और जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन का एक मुद्दा उठा। ठीक है। और ऑफलाइन जो है, क्या इस बार जो है पेपर ऑफलाइन होगा? पिछली बार अगर हम देखें पेपर ऑफलाइन हुआ है, इस बार काफी हद तक चांसेस है, अगर इन्होंने कुछ एकदम से ऊपर नीचे नहीं किया तो काफी हद तक चांसेस है कि इस बार भी पेपर ऑफलाइन ही होगा। लेकिन जैसे कि इस बार ऑफलाइन हुआ, लेकिन 14 दिसंबर को भी पेपर था, और जो हमारा सेकंड पेपर था वह 15 दिसंबर को भी पेपर था। तो 15 दिसंबर वाला क्या आ गया? डिफिकल्ट आ गया। तो इसलिए यहाँ पर ऑफलाइन पेपर होता है ना, तो पेपर का लेवल अच्छा खासा रखते हैं ये लोग, यानी कि जो लेवल होगा वह दोबारा से अच्छा खासा होगा। अच्छा खासा कहने का मतलब मॉडरेट टू हाई में जाएगा। 15 दिसंबर का जो पेपर था अच्छा खासा था, तो उसी तरीके से अपनी तैयारी करें। अब मैंने ये आपको चीजें, ये सारी बातें क्यों बताई हैं? कारण ये है ताकि अब देरी ना हो, और ऐसा ना हो कि हम बहुत समय से मतलब हम यहाँ पर जब नोटिफिकेशन आए तभी तैयार करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। नोटिफिकेशन से पहले आप तैयारी करना शुरू कर दें, और नोटिफिकेशन से पहले ही, इस बार पहले ही क्लासेस जो है यूट्यूब पर हमारी तरफ से, यानी कि टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित से एक अच्छी टीम
मतलब आपने देखा होगा, पूरा रिजल्ट चेक करिए, उस रिजल्ट में किसी का 125 नंबर है, किसी का 126 नंबर है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर जो है वो यहाँ से गए हैं। किसी के अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं किसी के मतलब अच्छे खासे नंबर है, और मोस्टली जो बच्चे आते हैं वो यहाँ से पास होते हैं। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं। क्लियर है, बहुत सारे बच्चे ऐसे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये हमारा चैनल है इसलिए ना भी ना, आप देखिए, खुद देखिए। और मैं कहती हूँ कुछ तो ना ऐसी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, मतलब 2 साल पहले के बच्चे होंगे वो उसको कर दिया, लेकिन यहाँ पर किसी से भी अगर आपका कोई भी भाई बहन है, कोई भी बंधु है जिसने ये सीटेट का एग्जाम पास किया और हमारे यहाँ से पास किया, उसकी शक्ल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई एरा गहरा नहीं दिखेगा। बस मैं इतना कहूंगी कि अच्छे से तैयारी करें, बढ़िया तरीके से तैयारी करें। इस बार सीटेट का एग्जाम मुट्ठी भर होना चाहिए, मतलब इस बार हमें किसी प्रकार का कोई विलंब नहीं करना है, ना हमारी तरफ से होगा, हमारी तरफ से पहले कभी भी नहीं होता था, ना ही मतलब हम ये होता था कि नोटिफिकेशन का एक लॉजिकल तरीके से हम चले, क्रम के अनुसार चले, व्यवस्थित रूप से चले, तो हम नोटिफिकेशन के बाद क्लासेस शुरू करते थे। लेकिन इस बार जो है जल्दी क्लासेस शुरू होंगी, ताकि तुम्हारी तैयारी को और भी अच्छा बनाया जा सके। और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम जो बच्चा निकले वह यहाँ से निकले, आरडब्ल्यूएस से निकले। ठीक है जी, चलिए भाई, तो बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तैयारी करना शुरू कर दो। सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे हैं तो सेल्फ स्टडी से शुरू करें, पीवाईक्यू से शुरू करें। उसकी भी मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि कैसे शुरू करना है, और बताई भी हुई है यदि किसी का नंबर कम आया था उस समय पर। और जो फ्रेशर्स है वो कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर एक छोटी सी और वीडियो लेके आने वाली हूँ।